सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मुनि से प्यारी से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ये होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि दुर्गा रात को अपने डैड को बोलती है कि उसे रात को नाइटमेयर्स आएंगे, उसे डर लगेंगे और संभालने के लिए मोम भी नहीं है, तो क्या आज रात वो उसके साथ रुक सकते हैं? अब वो ठहरे एक लड़की के बाप। हाँ करे तो भी मरते हैं, ना करे तो भी मरते हैं। खैर वो दुर्गा की हालत देख के हाँ कर देते हैं उसके पास रुकने के लिए। दुर्गा अपने डैड का हाथ लेती है, अपने सर के नीचे रख लेती है। उसे खुद भी अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसके डैड उसकी मॉम को छोड़ के स्टेप मॉम के पास जाए। इसलिए वो जब तक उसकी मॉम घर नहीं आ जाती वो अपने डैड के करीब रह के उन्हें रोकना चाहती थी। और ऐसा ही होता है, वो अपने डैड का हाथ पकड़े रखती है सारी रात और सोने का दिखावा करती रहती है। उसके डैड बहुत खुश होते हैं, उसे लगता है कि फाइनली उसकी और उसकी बेटी के रिलेशंस ठीक हो रहे हैं और दुर्गा सुकून से सो रही है। ये सोच के वो बहुत खुश थे और दुर्गा के फोरहेड पे किस करते हैं और प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं कि आज इतने सालों बाद मेरी बेटी मेरे इतने करीब है। मैं बता नहीं सकता बेटा मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। जानता हूँ तुम्हारी और मेरे बीच जब भी बात होती है हमेशा लड़ाई होती है, पर आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट दिन था। शायद 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 मैंने कोई नेक काम किए होंगे, तभी आज के दिन मुझे डबल डबल खुशियाँ मिली। एक मुझे मेरा प्यार मिल गया और दूसरी मुझे मेरी बेटी भी मिल गई। लगता है ये उसी के ही नेक नसीब है। उसके घर पे कदम बढ़ने से ना मेरे दिल में जो दर्द भरे थे वो सब खत्म हो गया। मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। दुर्गा ये सब सुनती है, उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और कहती अब बताऊंगी मैं आपको, आपकी खुशी आपको कितनी भारी पड़ेगी। और दुर्गा बस ऐसे ही सोने का दिखावा करती रहती है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। दुर्गा के डैड सारी रात सो नहीं पाते क्योंकि दुर्गा नींद में भी आ ऊ कर रही थी ताकि उसके डैड उसे छोड़ के कहीं भी मत जाए। और वहाँ बेचारी दुर्गा की स्टेप मोम वो सारी रात वेट करती रहते कि चलो यार अब आएंगे मेरा हस्बैंड मुझे मनाने के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी बेचारी थक हार कर वेट करते करते सुबह को सो जाती है। दुर्गा के डैड सुबह देखते हैं दुर्गा स्कूल से सो रही है तो वो उठते हैं और अपने रूम में जाने लगते हैं। रूम अभी भी लॉक होता है, वो नॉक नॉक तो करते हैं पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो दुर्गा के डैड इधर ही दुर्गा के रूम में आके सोफे पे आके सो जाते हैं। उन्हें बहुत नींद आ रही थी। दुर्गा जब सुबह उठती है वो अपने डैड को रूम में देख के काफ़ी खुश होती है। वो जाती है फ्रेश होती है और फ़ौरन ही वो सिमरन को टेक्स्ट कर देती है। सिमरन भी बहुत खुश थी। वो खाने के टेबल पे बैठी थी और खाना छोड़ के मोबाइल में लगी हुई थी, तो उसकी आंटी उससे पूछ ही लेती है कि बेटा ये तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, पहले तो कभी तुम्हें इतना मोबाइल यूज़ करते हुए नहीं देखा, खाने का भी होश नहीं है, खाना ठंडा हो रहा है बेटा, पहले खाना तो खा लो। सिमरन बोलती है कि अरे नहीं आंटी ये खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी आंटी कहती है ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट है, दिखाओ मुझे। तो वो सिमरन के हाथ से उसका मोबाइल ले लेती है। सिमरन तुरंत मोबाइल वापस लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दुर्गा के बारे में उसकी आंटी को पता चले। उसकी आंटी कहती है ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कहीं कोई लड़के की तो बात नहीं है? देखो बेटा तुम किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, तुम जानती हो ना यहाँ के लोग कैसे हैं। सिमरन समझाती है अरे नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं होगा, इतना सब कुछ फेस कर चुकी हूँ, अब तो भूल के भी ऐसी भूल नहीं करूँगी मैं। तो उसकी आंटी खुश हो जाती है और सिमरन बार बार दुर्गा को रिप्लाई दे रही थी और दुर्गा भी सिमरन से ही चैटिंग कर रही थी। तभी दुर्गा देखती है कि उसके डैड ऐसे उठ रहे हैं। दुर्गा तुरंत मोबाइल रखती है और अपना बैग उठा के जाने लगती है। उसके डैड बोलते अरे दुर्गा बेटा कहाँ जा रही हो? तो दुर्गा बोलती डैड वो कॉलेज का टाइम हो गया ना। तो उसके डैड कहते बेटा कुछ खा तो लो। दुर्गा बोलती भूख तो बहुत लगी है डैड, पर मैंने देखा किचन में कुछ खाने को नहीं है ना फ्रिज में, तो क्या ही खाऊं। तो उसके डैड बोलते अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खुद ही बना देता हूँ। ऐसे बोल के वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। दुर्गा अच्छे से जानती थी कि उसके डैड से ये नहीं हो पाएगा, पर वो भी अपने डैड को सताना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। वो मन ही मन में सोचती है डैड जितनी तकलीफ आपने मेरी मॉम को दी है ना उससे डबल क्या ट्रिपल मैं आपको दूंगी। और दुर्गा ऐसे बोल के जाके रसोई में ना मतलब जाके बैठ जाती है टेबल पे अपने डैड का वेट करने के लिए। तभी उसके डैड रसोई में आते हैं और वो आते साथ पूछते हैं कि अच्छा बताओ क्या खाना है? दुर्गावती डैड आप जो भी इजली बना सकते हो, वरना कोई इशू नहीं है ना, मैं कॉलेज में भी तो खा सकती हूँ। हाँ मैं कॉलेज में ही खा लूँगी, आप ऐसे परेशान होगे, आपको तो कुकिंग करनी भी नहीं आती है। तो ऐसे फिर से बैग उठा लेते तो उसके डैड उसका हाथ थाम देते अरे नहीं 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 नहीं, अब अपनी बेटी के लिए तो कुछ ना कुछ बना ही लूँगा ना। तो ऐसे बोल के मतलब कुछ बनाने लगता है, पर वो जो भी बना रहे थे ना वो सारा का सारा जल जाता है। और जब वो टेबल पे लेके आते हैं तो दुर्गा की तो हंसी छूट जाती है। उसके डैड बोलते मैंने इतनी मेहनत से बनाया तुम हंस क्यों रही हो? दुर्गा बोलती डैड आई थिंक मुझे कॉलेज में ही खा लेना चाहिए, अगर ये खाऊंगी तो वरना
मॉम के साथ वाला बेड मेरे नाम हो जाएगा। तो उसके डैड भी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। ऐसे कुछ पैसे निकाल के दे देते हैं। दुर्गा बोलती मेरे पास हैं, तो उसका डैड बोलता है जानता हूँ, पर ये रख लो, कुछ अच्छा सा खा लेना। दुर्गा बोलती ठीक है, थैंक यू डैड। तो दुर्गा अपने डैड को हक करती है और घर से बाहर निकल आती है। जब वो घर से बाहर आती है तो उसके फेस पे जो स्माइल थी वो तुरंत ही चली जाती है। वो घर की तरफ पलट के देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंदर इतना दिखावा करना, फेक स्माइल लाना, वो ला ला के ना बुरी तरह से थक चुकी थी और फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। दुर्गा का ना चीखने का और चिल्लाने का मन कर रहा था, पर वो उससे हो भी नहीं पा रहा था। वो अपने घर की तरफ देखती है, फिर ऑटो पकड़ के सीधा कॉलेज चली जाती है। वहाँ सिमरन ऑलरेडी पहुँच चुकी थी, जो दुर्गा का ही वेट कर रही थी। वो जैसे ही दुर्गा को ऑटो से निकलते हुए देखती है तो वो सोचती है कि दुर्गा ऑटो से क्यों, इसकी बाइक कहाँ है। दुर्गा जैसे सिमरन के पास आके रुकती है तो वो सिमरन को देखती तो है पर कुछ बोलती नहीं है। सिमरन बोलती अरे चैट पे हर टाइम मुझसे लगी रहती है और अब मुझे देख के इग्नोर कर रही है, वाह बेटा अब करना ज़रा मुझे मैसेज। तो सिमरन भी ऐसे सोच के कुछ नहीं बोलती है। ये दोनों साथ में क्लास में एंटर होते हैं और साथ में ही बैठते हैं, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। तभी दुर्गा मोबाइल निकालती है और सिमरन को टेक्स्ट करती है। सिमरन मैसेज तो देखती है पर इग्नोर करके रख देती है। दुर्गा फिर से टेक्स्ट करती है, सिमरन फिर से इग्नोर करके रख देती है। तो दुर्गा उसका मोबाइल उठाती है और सिमरन के हाथ में देती है और कहती है तुम्हें तुम्हारे मोबाइल पे आते हुए मैसेजेस दिखते नहीं है क्या। सिमरन बोलती जी बिल्कुल मुझे नहीं दिखते, जैसे आपको सामने खड़ा हुआ इंसान नहीं दिखता वैसे मुझे मैसेजेस भी नहीं दिखते। तो दुर्गा गहरी सांस लेती है और कहती है ये मेरे साथ ना ये सब मत किया करो, मुझे ये नहीं पसंद। सिमरन कहती मुझे भी नहीं पसंद कोई मुझे मेरे मुंह पे इग्नोर करके चला जाए। दुर्गा बोलती ओके ठीक है फाइन, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। सिमरन बोलती तो मेरा भी कोई खासा अच्छा नहीं है ओके। दुर्गा बोलती तुम मेरे साथ इतनी बहस क्यों कर रही हो। सिमरन बोलती ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। दुर्गा बोलती तुम जानती हो ना आजकल मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, ये ना हो कि मैं तुम्हारी फिर कुछ। तो सिमरन बोलती मेरी कुछ क्या, हाँ। दुर्गा बोलती इनफ यार मैं जा रही हूँ। दुर्गा उठ के बाहर चली जाती है। सिमरन मुस्कुराने लगती है, सिमरन को बड़ा मज़ा आ रहा था दुर्गा को सताने में। और दुर्गा थोड़ा बाहर आती है तो वो सोचने लग जाती है सिमरन को हो क्या गया यार, मुझसे डर क्यों नहीं रही है। और यहाँ सिमरन वो मुस्कुराते हुए फिर वो दुर्गा के मैसेजेस पढ़ती है और उनका रिप्लाई देते हुए कहती है कि हाँ हाँ ठीक है पढ़ लिए मैंने मैसेजेस। तो दुर्गा अब इग्नोर कर देती है सिमरन को। मतलब सीन तो शो हो जाता है कि अच्छा जी अब मुझे इग्नोर करिए, सही है बेटा कर लो जितना इग्नोर कर सकती हो कर लो, घर चाहते ही मुझे खुद टेक्स्ट करोगी, अब मैं भी बात नहीं करने वाली। सिमरन में मोबाइल रख दे दिया। अब वहाँ दुर्गा का बड़ा मन कर रहा होता अपनी मम्मा को देखने का, अब वो कैसे जाए बस यही सोच रही थी कि तभी प्रिंसिपल आंटी खुद उसके पास आ जाती है। और दुर्गा जब उन्हें देखती है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है, उन्हें हक तो करती है पर बिल्कुल भी रोती नहीं है। प्रिंसिपल आंटी कहती है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम हॉस्पिटल होगी। दुर्गा बोलती जाने का मन तो बहुत है पर मैं अकेले नहीं जा सकती इसलिए आपके लिए आई हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। तो उसकी आंटी बोलती है अच्छा ठीक है तुम बाइक इधर ही छोड़ दो हम मेरी गाड़ी से चलेंगे। दुर्गा बोलती मैं मेरी बाइक नहीं लाई। तो उसकी आंटी बोलती बाइक क्यों नहीं लाई, ऐसा तो होता नहीं तुम घर से बाइक के बगैर निकलती नहीं। दुर्गा बोलती मैंने खुद खुद को प्रॉमिस किया है जब तक मम्मा घर ठीक होके नहीं आ जाती मैं बाइक को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। और ये सब कुछ सिमरन सुन रही थी और सिमरन भी कहीं ना कहीं इतना तो जान ही चुकी थी दुर्गा के बारे में कि दुर्गा को उसकी बाइक से कितना ज़्यादा लगाव है। और सिमरन ये सुनते ही कहते हैं कि बहुत जल्द तुम्हारे मम्मा घर आएंगे और तुम्हें माफ़ भी कर देंगी, ये मेरा वादा है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती लेकिन तुमने जो मेरे लिए किया है ना दुर्गा उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। और सिमरन ऐसे सोचते ही क्लास में चली जाती है। क्लास में जाके उसका पढ़ाई पे मन तो नहीं होता पर वो अच्छे से जानती थी कि दुर्गा भी क्लासेस मिस कर रही है इसलिए उसे नोट्स बनाने होंगे अपने लिए भी और दुर्गा के लिए भी। तो सिमरन अच्छे से पढ़ाई करने लगती है, साथ साथ नोट्स बनाने लगती है। वो जैसे क्लास से बाहर निकलती है उसके हाथ में वही नोट्स होते हैं तो एक लड़की उससे उसके नोट्स खींच लेती है। सिमरन बोलती है क्या बदतमीज़ी है, ये मेरे नोट्स है प्लीज़ मुझे वापस करो। तो वो लड़की बोलती है तुम्हारे थे अब ये मेरे हैं, वैसे तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है ऐसे नोट्स बनाते रहना मेरे काम आएंगे। तो जाने लगती है सिमरन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे जो है वो अपने नोट्स वापस ले लेती है और कहती है सोचना भी मत ये मेरे नोट्स हैं और अगर चाहिए ना तो अपने लिए खुद बना लो। तो वो कहती देखो 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 इसकी कितनी ज़बान चलने लगी है, तुम समझती क्या हो खुद को, हाँ।
तो ऐसे ही बोल के ना अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती है और सारे जो है वो रूम में इकट्ठे हो जाते हैं। तकरीबन 10-12 लड़कियाँ हो जाती है, देखते देखते उसमें से ज़्यादातर जो है वो सीनियर्स आ जाती हैं और ये लोग रूम लॉक कर देते हैं। सिमरन की बैंड बजी हुई होती है पर वो फेस पे ना बिल्कुल भी नहीं दिखाती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बन के रहती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने इसके चेहरे पे डर देख लिया ना तो वो उसकी बैंड बजा के रख देंगे। सिमरन अकेली थी पर ऐसे फुल गुस्से में खड़ी होती है, फुल एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है और कहती है कि मुझे जाने दो वरना तुम सब जानते हो अच्छा नहीं होगा। पहले ही मेरी वजह से 3 लड़कियों को कॉलेज से निकाल दिया गया है, क्या तुम लोग भी निकलना चाहते हो क्या? तो ऐसे सबको थोड़ा डराने लगती है। उसमें से एक सीनियर तो उसी टाइम सुन के चली जाती है पर दूसरी सीनियर बोलती है कि तुम्हारे बड़े पंख हैं, लगता है तुम्हारे पंख काटने का वक्त आ गया है। सिमरन को कुछ समझ आता उससे पहले वो लड़की जो है वो सिमरन को यूँ पीछे की तरफ पुश करती है। सिमरन दिमाग साल लग जाती है और वो लड़की सिमरन के करीब आ जाती है। सिमरन को समझ नहीं आता उसके साथ होने क्या वाला है। तभी 2 लड़कियां यूँ सिमरन के हाथ पकड़ लेती है। सिमरन बोलती है क्या करियो, छोड़ो मुझे। तो बोलती है तुम्हारे पंख बहुत बढ़ गया है ना, बहुत फड़फड़ाती हो, तुम्हारे सारे के सारे पड़े काट दूंगी आज मैं। तो ऐसे बोल के पीछे हाथ करती है और एक लड़की उसके हाथ में सीजर दे लेती है। सिमरन भी घबराने लगती है, उसे लगता है कि एक बार फिर से ये लोग उसके बाल काटने वाले हैं। सिमरन बोलती नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ देखो मेरे बाल नहीं, मेरे बाल नहीं। तो वो लड़की सिमरन के फेस को टच करती है और कहती है हम इतने बच्चे भी नहीं हैं कि तुम्हारा बाल काट के मन को बहला लें। सिमरन से पहले कुछ समझती वो लड़की जो है वो सिमरन के मतलब शर्ट्स के बटन खोल देती है। सिमरन एकदम घबरा जाती है, उसे हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है, कहती नो ये क्या करियो, छोड़ो मुझे, देखो अच्छा नहीं होगा, मैंने प्रिंसिपल मैम को शिकायत कर देनी है, प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो बोलती जिसको शिकायत करनी है कर लो, लेकिन उससे पहले हमें जो करना है वो तो हम करके ही रहेंगे। और ऐसे ही बोल के वो मतलब सिमरन की मतलब वो जो ब्रा होती है ना वो काट देती है और उसको निकाल लेती है। सिमरन एकदम से पैनिक करने लगती है कि प्लीज़ ये क्या करियो, प्लीज़ मत करो। और सिमरन मतलब वो एकदम लड़कियां सिमरन को छोड़ देती है। सिमरन तुरंत से शर्ट के बटन लगाती है और ऐसे अपने आप को कवर करने लग जाती है। सिमरन की शर्ट मतलब वाइट कलर की थी और वो काफ़ी पतली सी थी और अगर अंदर कुछ ना पहनो तो साफ दिखता था। सिमरन शर्म के मारे उसे बहुत ही मतलब वैसे अजीब सा फील हो रहा था और वो रोने लग जाती है। वो सबके सामने स्ट्रॉन्ग बनना तो चाहती थी पर वो वीक पड़ी जाती है और सब हंसने लग जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बाद तो ये लोग बस सिमरन की बैंड ही बजा डालते हैं। सिमरन को लगा था कि शायद ये लोग यहीं पे बस कर देंगे पर ऐसा नहीं होता। उसके बाद एक लड़की आती है और कहती है कि बदला तो मुझे भी तुमसे लेना है, जब से तुमने इस कॉलेज में ज्वाइनिंग की है ना तुमने हम सबके नाक में दम कर रखा है, पर बदला कैसे ले। चलो सोचा जाए, तुम्हें खाने में अंडा बहुत पसंद है ना? हाँ मैंने तुम्हें बहुत बार खाते हुए देखा है, चलो फिर आज तुम्हें अंडा ही खिला देते हैं। सिमरन बोलती व्हाट, नहीं मुझे कुछ 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 भी नहीं पसंद। तभी वो लड़की दूसरी लड़की को इशारा करती है और वो जाके कैफेटेरिया से एक कच्चा अंडा लेके आती है। सिमरन उस अंडे को देखती है और डरने लग जाती है। उसे पता नहीं था ये लोग उसके साथ करने क्या वाले हैं पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती है। तभी वो लड़की उसके करीब आती है, कहती लास्ट टाइम च्युइंगम लगाई थी ना, तुम्हारे बाल कट गए थे, अब देखो मैं कुछ अलग ट्राई करूंगी तुम्हारे साथ। हाँ डरो मत, बाल नहीं काटने पड़ेंगे तुम्हें, पर हाँ खुद से घिन जरूर आने लगेगी। और ऐसे ही बोल के वो लड़की जो है वो अंडा ऐसे तोड़ती है और उसके सर पे डाल देती है। उसके सर से लेके यूँ मुंह तक आंखों तक सारा का सारा अंडा और वाइट शर्ट पे भी मतलब बहुत ज़्यादा गंद फैल जाता है वहाँ पे। और सिमरन एकदम से परेशान हो जाती है, वो क्या करे, वो स्ट्रॉन्ग बनना तो चाहती थी पर इतने सब कुछ होने के बाद बहुत वीक पड़ जाती है। पर फिर से वो गहरी सांस लेती है, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर 10-12 लड़कियाँ और सिमरन अकेली बेचारी कैसे निकल पाती। तभी एक लड़की सिमरन का हाथ पकड़ लेती है, कहती अरे अरे ठहरो 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 यार, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ वैसे तुम में ऐसा क्या है, मेरे बॉयफ्रेंड को भी तुम बहुत हॉट लगती हो, लगता है आजकल लड़कों की ना चॉइस बहुत ख़राब हो गई है, वरना तुम में भी तो वही है जो मुझ में है ना गर्ल्स। तो सिमरन बोलती कि क्या मतलब, देखो प्लीज़ मुझे जाने दो ओके, और आप आपके बॉयफ्रेंड को खुद संभालो ना, मुझे क्या बोलती हो। बोलती क्या बोला तुमने, हाँ मेरे बॉयफ्रेंड को मैं संभालूं, अपनी अदाओं से तुम मेरे बॉयफ्रेंड को ललचा रही हो और मुझे बोल रही हो, अब देखना बेटा तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। सिमरन मनी मन में सोचने लगती है कि इससे ज़्यादा बुरा ये लोग मेरे साथ क्या ही करेंगे, ये मैं कहाँ फंस गई। सिमरन रोने लगती है, बैक करने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, इतना सब कुछ करके भी तुम लोग का मन क्यों नहीं भर रहा है।
तो वो लड़की कहती जैसे तुम्हारा मन नहीं भरता है ना दूसरों के बॉयफ्रेंड्स पे डोरे डाल डाल के, वैसे हमारा भी नहीं भरता है। सिमरन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सिमरन ने जब से कॉलेज ज्वाइन करा था ना, उसने ना किसी लड़के की तरफ देखा था ना किसी से बात करी थी। सिमरन बार बार बोल रही थी कि आप लोग को कोई गलत फहमी हो गई है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पर उनसे एक लड़की बोलती है अरे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम छोटे गाँव से आई हो ना, छोटे गाँव की लड़कियों की ना यही हैबिट होती है, बड़े शहरों में जाना और अमीर अमीर लड़कों को फंसाना, फिर चाहे वो लड़का किसी का बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, या फिर किसी का डैड ही क्यों ना हो। तुम जैसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम भी तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छे से सीधा करना जानते हैं। सिमरन इससे पहले कुछ समझ पाती, तभी वो 10-12 लड़कियां ना सिमरन से 8 से 10 कदम यूँ पीछे हो जाती है। सिमरन सबको देखने लगती है कि ये सब कहाँ जा रही है। और तभी एक लड़की जो है वो अपने बैग से ना कुछ बालून्स निकालती है, और वो बालून सारे के सारे मतलब पानी से फिल थे। और सिमरन एकदम परेशान हो जाती है, कहीं ना कहीं वो समझने तो लगती है। वो भी बोल ही रही थी कि नो प्लीज़ ऐसा मत करना। तभी एक लड़की जो है वो बलून फेंक के मारती है, जो सीधा सिमरन के माथे पे जाके लगता है, और वो भीग जाती है। और ऐसे ठा 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 सिमरन के ऊपर बरसात हो जाती है बालून्स की, और सारा रूम भी पानी पानी हो जाता है। और सिमरन की तो पूरी तरह से बैंड बज जाते हैं, वो पूरी तरह से गीली हो जाती है। ऊपर से वो जो उसके बालों में अंडा लगा हुआ था वो भी फिर से बहना स्टार्ट कर देता है। सिमरन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, अब रूम से बाहर तो भाग आती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कहीं से अंडा, कहीं से पानी, कहीं से क्या, और ऊपर से सिमरन की इन्नर भी नहीं थी। सिमरन यूँ आगे को हाथ करके भाग रही थी। वो टॉयलेट में जाती है, रोने लगती है, और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो कभी अपने बालों पे पानी डालती है, तो कभी अपने हाथों पे, कभी अपने फेस पे। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, किससे हेल्प ले। और अब तो प्रिंसिपल मैम भी नहीं है, ये बात भी वो जानती थी। अब यहाँ पे शायद ही कोई उसकी हेल्प कर सकता था। तभी उसे याद आता है कि एक प्रोफेसर बहुत अच्छी है, और वो भाग के सीधा स्टाफ रूम की तरफ घुस जाती है। और जैसे प्रोफेसर उसकी हालत देखते हैं, सिमरन उधर ही नीचे गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। वो प्रोफेसर मतलब एक फीमेल थी, और वो बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत किसी को बुलाती है और उसे मेडिकल रूम में लेके जाती है। वहाँ पे डॉक्टर उसका चेक करती है, तो कहते हैं इसका बीपी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। ये हो क्या रहा है हमारे कॉलेज में, हाँ इतनी रैगिंग कौन करता है, ये सब बच्चे पागल हो गए हैं क्या, बच्ची हो गई बच्ची के साथ रैगिंग। तो उस प्रोफेसर को भी बहुत बुरा लगता है। सिमरन होश में आ जाती है, पर बहुत ही घबराई हुई थी। तभी वो देखती है कि मतलब जो लेडी डॉक्टर वहाँ पे खड़ी है ना, उसने उसके ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। और सिमरन उस ब्लैंकेट को यूँ जकड़ लेती है और कहती है मैम मुझे घर जाना है, प्लीज़ मैम मुझे घर जाना है। और सिमरन ऐसे बोल के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। वो प्रोफेसर उससे बोलती है कि बेटा तुम्हारे साथ किसने किया है, प्लीज़ मुझे नाम बताओ। पर सिमरन कुछ नहीं बोलती, बस एक ही रट ले लगाती है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब प्रोफेसर भी उसे घर तो भेजना चाहती थी, लेकिन उस कॉलेज का एक ना रूल था कि जब तक प्रिंसिपल मैम सिग्नेचर नहीं करेगी ना, तो बच्चों को ऐसे बीच कॉलेज में से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो वो भी परेशान हो जाती है कि मैं कैसे घर भेजूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी सिमरन कहती है दुर्गा प्लीज़ मैं मुझे मुझे दुर्गा से बात करनी है। तो कहती है हाँ तो करो ना, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँगी इसमें। सिमरन बोलती मेरा मोबाइल बंद पड़ गया है, प्लीज़ क्या मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकती हूँ प्लीज़ मैम। तो सिमरन बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे मानो भीख मांग रही थी मैम के आगे। तो मैम बेचारी तरस खा के उसे अपना मोबाइल दे देती है सिमरन को, मानो जैसे दुर्गा का नंबर ना ज़बान ही रट्टा पड़ा था। वो तुरंत कॉल करती है, पर वहाँ दुर्गा अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम आज भी उसे काफ़ी इग्नोर कर रही थी, जिसकी वजह से दुर्गा बहुत ही हर्ट थी। वो जैसे कॉल देखती है बार बार कट करती है, और यहाँ पे सिमरन भी बार बार उसे कॉल लगाए रहती है। 10-12 कॉल्स के बाद फाइनली दुर्गा कॉल तो उठा लेती है, पर बहुत ही ज़्यादा शाउट करने लगती है और चिल्लाती है कि कौन हो, क्यों कॉल कर रहे हो, समझ नहीं आता क्या, अगर एक बार कॉल कट कर दो तो मतलब इंसान बिजी है, बार बार कॉल क्यों। वो ऐसे चिल्ला रही थी। तभी यहाँ से सिमरन की रोने की आवाज़ उससे जाती है। दुर्गा उसके रोने की आवाज़ से समझ जाती है कि ये तो सिमरन है। बोलती है सिमरन क्या ये तुम हो, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें। और सिमरन बोलती है प्लीज़ दुर्गा आई नीड यू, प्लीज़ जल्दी से कॉलेज आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़ और मुझे घर ले जाओ। दुर्गा बोलती है पर हुआ क्या। इससे पहले
सिमरन कुछ बोलती उससे प्रोफेसर मोबाइल ले लेते क्योंकि सिमरन बोलने की हालत में नहीं थी। और प्रोफेसर रोते हुए सिमरन को देखती है और फिर गहरी सांस लेती है और दुर्गा को बोलती है कि कुछ लड़कियों ने सिमरन के साथ बहुत ही गलत हरकत की है, तुम प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ। ये बहुत रो रही है और मेरे से तो चुप ही नहीं हो रही और बार बार घर जाने की जिद कर रही है, पर तुम तो जानती हो ना जब तक प्रिंसिपल मैम की परमिशन नहीं होगी। दुर्गा बोलती हाँ जानती हूँ मैं। तो दुर्गा जो है वो जल्दी से बाहर की तरफ भागती है, वो ऑटो पकड़ती है और सीधा कॉलेज आ जाती है। कॉलेज आते ही वो भाग रही होती है कि तभी से वही प्रोफेसर दिख जाती है और वो कहती है कि चलो मेरे साथ। वो मेरे रूम में है और दुर्गा मतलब उस प्रोफेसर के साथ चली जाती है जहाँ सिमरन थी। सिमरन दुर्गा को देखते एकदम से हक कर लेती है। दुर्गा पति अरे यार पीछे हटो, स्मेल आ रही है तुमसे। सिमरन ऐसे दुर्गा को थप्पड़ मारती है, कहती है अब तुम भी मुझे साथ ऐसा करोगी। तो दुर्गा से खुद ही हक कर लेती है कि अच्छा अच्छा ठीक है शांत, मैं तो मजाक करी थी। हाँ तुम पागल हो, रो क्यों रही हो? और ये क्या लगा रखा था सिमरन 2.0, कहाँ गया तुम्हारे ये सिमरन 2.0? हाँ सिमरन बोली सिमरन 2.0 भी ना 12 लड़कियों के सामने डर गई थी। दुर्गा बोलती अच्छा अच्छा चुप 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 चुप। तो दुर्गा देखती है कि सिमरन ने ना वो ब्लैंकेट लपेटी हुई अभी तक। तो बोलती ये क्या लपेट रखा है, पहले थोड़ी गर्मी हटाओ इसे। तो दुर्गा जैसे वो हटाती है ना, वो सिमरन की कंडीशन देखती है और वो गहरी सांस लेती है और फिर अपनी जैकेट उतार के सिमरन को उड़ा लेती है कि घर जाना है ना, चलो मेरे साथ। दुर्गा ऐसे सिमरन का हाथ थामती है। तभी प्रोफेसर बोलती है पर प्रिंसिपल मैम। दुर्गा बोलती मेरी बात हो गई है उनसे, क्या अब मैं इसे लेके जा सकती हूँ? तो बोलती पर सिग्नेचर। दुर्गावती मैंने बोला ना मेरी बात हो गई है। तो वो प्रोफेसर पे भी चिल्ला देती है। प्रोफेसर उधर ही चुप हो जाती है। दुर्गा सिमरन का हाथ थामती है और उसे कॉलेज से बाहर लेके आती है। वो एक टैक्सी रोकती है और उसको टैक्सी में बिठाती है, कहती है तुम घर जाओ मुझे कुछ काम है। पर सिमरन यूँ दुर्गा की जैकेट जो है उसको यूँ एक हाथ से ना थाम लेती है, मतलब जो उसने ओढ़ रखी थी। तो दुर्गा समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा घबरा रही है, अकेले घर ही नहीं जा पाएगी। तो दुर्गा फिर टैक्सी में ही बैठ जाती है और कहती चलो भैया। जैसे ही टैक्सी चलती है सिमरन ना ऐसे ही टैक्सी को यूँ कस के पकड़ रखा था, मतलब वो अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बार बार वही सोच रही थी जो उसके साथ कॉलेज में हुआ। दुर्गा उसका हाथ थामती है, कहती रिलैक्स हो जाओ। तो सिमरन बोलती है कि सिमरन चुप करके बैठी रहती है और दुर्गा भी। दोनों किसी से मतलब बात नहीं करती, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं दुर्गा सिमरन का पेन फील कर पा रही थी। दुर्गा को खुद भी समझ नहीं आ रहा था वो सिमरन का पेन क्यों इतना फील कर पा रही है। उसे उसे बहुत बुरा लग रहा था जो भी सिमरन के साथ हुआ। दुर्गा को ऐसे लग रहा था वो सिमरन के साथ नहीं, वो बल्कि उसके साथ हुआ, उसे ऐसी तकलीफ हो रही थी। और वो टैक्सी रोकती है, टैक्सी रुका के ना वो टैक्सी से बाहर जाती है। सिमरन ऐसे टैक्सी के बाहर इधर देखते कि दुर्गा कहाँ जा रही है। दुर्गा ऐसे जाते हुए ना थोड़ा आगे चली जाती है, मतलब पेट्रोल पंप वाली साइड पे, और वहाँ ना शॉप थी। तो उसके पीछे जाके ना जोर से चिल्लाती है, अपना सारा गुस्सा चीख चीख के आके गाड़ी में बैठ जाती है। सिमरन उससे पूछना तो चाहती थी पर कुछ भी नहीं पूछती, वो बस दुर्गा की तरफ देख रही थी। तो दुर्गा यूँ सिमरन के हाथों की तरफ देख रही थी जो ऐसे 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 शिवरिंग कर रहे थे। तो दुर्गा उसका हाथ थाम लेती है और कहती है रिलैक्स हो जाओ। हाँ यहाँ पे कोई भी नहीं है तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाला, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ? तो सिमरन दुर्गा को हक कर लेती है। दुर्गा यूँ थोड़ा 1 मिनट के लिए पॉज हो जाती है और फिर वो भी गहरी सांस लेती है, सिमरन को हक कर लेती है। इन दोनों के अंदर ना मतलब दोनों के बीच ना एक क्यूट सा बाउंड बन जाता है। दोनों के अंदर ना अजीब सी फीलिंग्स आती है। दोनों एक दूसरे का पेन फील कर पा रहे होते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे होते हैं कि एक को दर्द होता है तो दूसरे को वो दर्द फील कैसे हो जाता है, कि अभी तक इन्हें समझ नहीं आ रहा था। खैर दुर्गा सिमरन को उसके घर लेके जाती है और जैसे उसकी आंटी उसको उस हालत में देखती है वो फिर से रोने लगती है, गुस्सा करने लगती है। पर दुर्गा उन्हें समझाती है कि प्लीज़ आंटी अभी ये सब नहीं, सिमरन अभी ऐसी कंडीशन में नहीं है। ये लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे थे कि सिमरन जो है वो अपने रूम में चली जाती है, रूम भी अंदर से लॉक कर दी थी और वो टॉयलेट में घुस जाती है, टॉयलेट भी अंदर से लॉक कर देती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है, अपना गुस्सा बाहर निकालने लगती है। और यहाँ दुर्गा को फील हो जाता है कि सिमरन नहीं है। वो भागते हुए उसके रूम की तरफ जाती है, रूम भी लॉक था। तो दुर्गा नॉक नॉक करने लगती है ज़ोर ज़ोर से, पर सिमरन नहीं सुनती है, वो बस रो रही थी। तो दुर्गा कहती है कि सिमरन दरवाज़ा खोल रही हो कि मैं तोड़ूं, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो दुर्गा जो है वो दरवाज़ा ही तोड़ देती है। वो जैसे अंदर जाती है वो देखती है कि उसे वॉशरूम से ना बहुत रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो दुर्गा वॉशरूम के बाहर पहुंचती है कि सिमरन सिमरन प्लीज़ ओपन द डोर, क्या कर रही हो तुम, दरवाज़ा खोलो। पर सिमरन कोई जवाब नहीं दे रही थी। दुर्गा बोलती 3 तक गिनूंगी, नहीं खोला ना तो दरवाज़ा तोड़ दूंगी। दुर्गा बोलती 1 2
देखो 2 बोल दिया मैंने, देखो 2 के बाद 3 आता है, तुम अच्छे से जानती हो, देखो मैं 3 बोलने जा रही हूँ, ठीक है फाइन 3। और ऐसे बोल के ज़ोर से दरवाजे पे ऐसे टांग मारती है, और सामने से सिमरन उसी टाइम दरवाज़ा खोल रही थी, सिमरन को लग जाती है, वो नीचे गिरने लगती है तो दुर्गा का हाथ थामती है, और दुर्गा भी उसके ऊपर गिर जाती है। नीचे काफ़ी पानी भी था, तो दुर्गा यूँ सिमरन को देखती है उसके ऊपर जो गिरी थी, तो दुर्गा यूँ उठने लगती है, पर नीचे पानी और चिपचिप जो अंडे की तरह, उसकी वजह से दुर्गा का हाथ स्लिप होता है, वो फिर से एक बार सिमरन के ऊपर गिर जाती है। और वो यूँ हल्का सा ऊपर होकर सिमरन को देख रही थी, सिमरन भी उसको देख रही थी, और इन दोनों का यहाँ पे एक क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले प्यार से छोटी सी नमन से रिक्वेस्ट यार कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। ओके दिन टाटा बाय बाय।